मैसेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग 15 फरवरी 2023 के करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, प्रश्नों को लिया जाए। पहला प्रश्न है, फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण भारत फिजी में आयोजित किया गया है? तो विश्व हिंदी का 12वां संस्करण, विश्व हिंदी का 12वां संस्करण फिजी में आयोजित किया गया है। आइए इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को देखा जाए। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय फिजी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी तक 2023 में फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसकी थीम है ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह पहली बार है कि फिजी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हिंदी का वैश्विक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजन किया गया था। इसीलिए 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए मित्रों, दूसरे प्रश्न को लिया जाए। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आइए इससे संबंधित प्रश्नों की व्याख्या देखा जाए। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल यह दिन मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 2023 की थीम है रेडियो एंड पीस, शांति के लिए रेडियो। इस बार की थीम है रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट प्रश्न, फरवरी 2023 में बांग्लादेश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन को बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुना गया है। बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ का पैसा है टका और यहाँ की पीएम है शेख हसीना। यहाँ की पीएम है शेख हसीना। तो राजधानी हो गई ढाका, पैसा हो गया टका और पीएम हो गई शेख हसीना और वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न, सफल परीक्षण कब किया गया? हाल ही में इसरो द्वारा सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा SSLV D2 का सफलपूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह परीक्षण 10 फरवरी को सतीश धवन केंद्र में किया गया है। सतीश धवन केंद्र में यह परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, इसरो द्वारा गगनयान मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा? तो भारत द्वारा गगनयान मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इस बार पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चक्रवात ग्रेबियल के उत्तरी द्वीप पर दस्तक देने के बाद कहां पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? तो चक्रवात उत्तरी द्वीप में आया हुआ है ग्रेबियल और इसके द्वारा जो है न्यूजीलैंड में आपातकाल की घोषणा की गई है। आइए इससे संबंधित व्याख्या को देखा जाए। चक्रवात ग्रेबियल के कारण उत्तर द्वीप में व्यापक बाढ़, भूस्खलन और विशाल समुद्र में बाढ़ आ गई है। यह एक अभूतपूर्व मौसम घटना है जिसका उत्तरी द्वीप के अधिकांश हिस्से में व्यापक प्रभाव पड़ा है। ग्रेबियल ऑकलैंड से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड से उत्तर पूर्वी के कच्छ छोटे द्वीपों पर दिखाई दिया था, लेकिन अब यह दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। तो पहले ये ऑकलैंड से स्टार्ट होता है और इस समय इसका वर्तमान स्थिति न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ललित लाजमी का निधन हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ललित लाजमी कलकत्ता के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। आइए इनसे संबंधित व्याख्या को देखा जाए। ललित लाजमी का जन्म 1932 में कोलकाता में हुआ था। कला से जुड़े परिवार से आने वाले लाजमी को शास्त्रीय नृत्य और पेंटिंग का बहुत शौक था। उन्होंने पेरिस, लंदन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय कला दीर्घाओं में कई प्रदर्शनियों का आयोजन कर चुके हैं। तो ललित लाजमी का जो संबंध है वह चित्रकारिता से है। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री साल अंतरिक्ष में जा रही हैं? इसे सऊदी अरब की अति रूढ़वादी छवि को सुधारने के लिए उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो पहली बार सऊदी अरबिया देश ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में
पहली महिला को अंतरिक्ष में भेज रहा है? आइए इस प्रश्न की व्याख्या को देखा जाए। सऊदी अरब की अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 10 दिवसीय मिशन पर सऊदी अल कनी के साथ शामिल होंगी। तो पहली बार जो है महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में सऊदी अरब के द्वारा भेजा जा रहा है। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।